हेलो गाइस, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखिए प्यारे गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.6। ये मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज है सेवेंथ क्लास की एक्सरसाइज 2.6। देखिए इसको शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है हमारे पास। ज्ञात करो, यानी कि ज्ञात कीजिए देखो, वीडियो शुरू करने से पहले, प्रश्न शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस MP सैनी 1234 चैनल में आप सभी का स्वागत है। और देखिए प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया हुआ है 0.2 गुणा करनी है 6 से। 0.2 की 6 से मल्टीप्लाई करनी है। तो कोई छोटे छोटे जो है मल्टीप्लाई के सवाल हैं। तो 0.2 की हमें मल्टीप्लाई करनी है 6 से। अब देखिए जब मल्टीप्लाई करते हैं, छोटी गुणा है तो 6 की जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12। अब आप देखिए एक के बाद दशमलव है, तो एक के बाद आपकी दशमलव लग गई, तो आंसर हो गया आपका 1.2। अब सेकंड पार्ट दिया हुआ है। सेकंड में दिया हुआ है गुणा करनी है 8 गुणा 4.6 से। 8 गुणा 4.6 से गुणा करनी है। तो देखिए संख्या गुणा करते हैं, 8 गुणा करते हैं, सबसे पहले गुणा करते हैं 6 से। तो ये हो गया 8 छंग 48, हासिल लगे 4, 8 चौक 32, 32 और 4 36। अब देखिए पॉइंट जो है एक के बाद है, तो पॉइंट आप इधर से एक के बाद लगाइए, तो ये आ गया 36.8। अब देखिए थर्ड पार्ट दिया हुआ है। थर्ड पार्ट दिया हुआ है इसका 2.71 की मल्टीप्लाई करनी है 5 से। अब देखो सिंगल संख्या की मल्टीप्लाई है, तो सिंगल संख्या की मल्टीप्लाई करना आसान है, सिर्फ हमें पॉइंट का ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 5 इकन 5, 5 सत्ते 35, हासिल लगे 3, 5 दूनी 10 और 3 13। अब देखिए 1 2 के बाद जो है आपकी पॉइंट आ गई 1 2, 2 के बाद पॉइंट लगने के बाद ये हो गया 13.55। अब चलता है नंबर 4। देखो नंबर 4 में दिया हुआ है आपके पास 201 नहीं 20.1, सॉरी 20.1 की मल्टीप्लाई करनी है 4 से। और देखो 20.1 की 4 से गुणा करेंगे, तो पहले 4 की 1 से गुणा करेंगे, बराबर ये आ गया 4 इकन 4, 0, 4 दूनी 8। अब एक के बाद आपका पॉइंट लग गया, ये हो गया 80.4। अब चलता है नंबर 5। नंबर 5 दिया हुआ है 0.05 और मल्टीप्लाई करनी है 7 से। देखो 0.05 की गुणा करनी है 7 से। जब 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 पंजे 35 और 0 0। अब देखिए 1 2, 2 के बाद जो है आपकी पॉइंट लगी हुई है, तो इधर से जो है एक इकाई की तरफ से 1 2, 2 के बाद आपकी पॉइंट लग गई, तो ये हो गया 0.35। अब चलता है नंबर 6। देखो नंबर 6 में दिया हुआ है 211.02 और गुणा करनी है 4 से। तो 211.02 की गुणा जो है वो 4 से करनी है। तो 4 से गुणा करने के बाद आता है ये, देखो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 4 0 0, फिर 4 इकन 4, 4 इकन 4, 4 दूनी 8। अब देखिए 2 के बाद पॉइंट है, तो 2 के बाद पॉइंट अपनी यहाँ लगा दीजिए, तो ये हो गया 844.04।
अब देखिए नंबर 7। नंबर 7 दिया हुआ है, हमें मल्टीप्लाई करनी है 2 गुणा 0.86 से मल्टीप्लाई करनी है। 2 की मल्टीप्लाई करनी है 0.86 से, तो 0.86 से गुणा करिए। देखो पहले 2 से गुणा करते हैं, 2 छिक्की 12, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 जीरो जीरो। तो इसमें जो है देखो 1 2, 2 के बाद अपनी गुणा इनके पॉइंट को गिनिए, 1 2, 2 के बाद पॉइंट लगिए, तो आंसर हो गया 0.72। तो इस तरीके से जो है हम इसके पॉइंटों की गुणा करते हैं। अब चलता है आपका प्रश्न नंबर 2। देखो प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है, एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी लंबाई 5.7 सेमी व चौड़ाई 3 सेमी है। देखो प्रश्न दिया हुआ है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेमी और चौड़ाई 3 सेमी है। अब देखो ये एक आयत है, इस तरीके से ये इसकी लंबाई है 5.7 सेमी, ये इसकी चौड़ाई है 3 सेमी। तो प्रश्न में दिया हुआ है आयत की चौड़ाई और लंबाई दी हुई है 5.7 सेमी और आयत की चौड़ाई दी हुई है 3 सेमी। हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का जो है हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई से जो है क्षेत्रफल निकालते हैं कि लंबाई कितनी दी हुई है, चौड़ाई कितनी दी हुई है, तो उसके हिसाब से जो है हम क्षेत्रफल निकालते हैं। लंबाई को लंबाई में रखते हैं। देखो लंबाई दी हुई है हमारे पास 5.7 गुणा चौड़ाई दी हुई है 3 सेमी। अब इनकी गुणा करो, तो गुणा करने के बाद आ गया 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 और 2 17, यानी कि 17.1 वर्ग सेमी। क्योंकि एक क्षेत्रफल है, 2 माप है, देखो 1 सेमी लंबाई का हो गया, 1 सेमी चौड़ाई का हो गया, तो ये आ गया आपके पास 17.1 वर्ग सेमी आ गया। तो इस तरीके से जो है आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब चलता है आपका प्रश्न नंबर 3। देखो प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है, गुणा करो। जितने भी खंड इसमें दिए हुए हैं हमें उन सभी खंडों की आपस में गुणा करनी है। गुणा करो। फर्स्ट दिया हुआ है 1.3 की गुणा करनी है 10 से। अब देखो जीरो वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना, गुणा करना आपके पास आसान है। पहले आप 17 की मान लो, जो पॉइंट नहीं है, 17 की 10 से गुणा करते हैं तो आ गया सीधा अपना 170। अब 1 के बाद पॉइंट लगा दो, तो इसका मतलब ये 17.0 आपकी मल्टीप्लाई होगी। तो वो कितना आसान है। सेकंड पार्ट दिया हुआ है इसमें 1.3 की गुणा करनी है 10 से। अब एक पॉइंट समझ लीजिए कि पॉइंट नहीं है, 13 है, 13 दशमलव 100
30, एक के बाद पॉइंट लग गया तो आंसर आ गया 13.0। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब चलता है इसका थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में दिया हुआ है थर्ड दिया हुआ है आपके पास 36.8 और गुणा 10। 36.8 की 10 से गुणा करेंगे। देखो 36.8 में समझ लो पॉइंट नहीं है, जब 10 से गुणा करते हैं तो एक जीरो बढ़ जाएगी आपकी, 3680 हो गया। अब एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो ये हो गया 368.0। अब चलता है नंबर 4। नंबर 4 में दिया हुआ है आपके पास 168.07 और गुणा 10। देखो 168.07 की 10 से गुणा करते हैं, तो 10 से गुणा करने का तरीका हमने आपको बताया अभी कि पॉइंट हटा दीजिए, पहले तो गुणा करते हैं तो एक जीरो बढ़ती है, तो ये आ गया 168.070। अब देखो इसमें जो है पॉइंट आपकी 1 2 2 के बाद है, तो पॉइंट जो है 1 2 के बाद आपकी यहाँ लग गई, तो आंसर हो गया 1680.70। तो ये आपका आंसर हो गया। अब चलता है नंबर 5। देखो नंबर 5 में दिया हुआ है 31.1 और गुणा करनी है हमें 100 से। अब देखो इसकी गुणा में जो है 2 अंक बढ़ गए, जब इसमें 100 से गुणा करते हैं तो इसकी गुणा में जो है हमारे पास 2 अंक बढ़ गए। जब 2 अंक बढ़ने का मतलब है इनके 2 जीरो बढ़ गई, तो ये हो गया 311 और 2 बढ़ गई 0, तो 2 एक के बाद पॉइंट आ गया आपका, तो 3110 जो है वो इसका आंसर आ गया। अब चलता है नंबर 6। देखो नंबर 6 में दिया हुआ है आपके पास 156.1 गुणा करनी है 100 से। अब जब 100 से गुणा करेंगे तो 100 से गुणा करने में जो है इस संख्या में 2 जीरो आपकी बढ़ गई, तो ये हो गया 1561, तो गुणा करते टाइम 2 जीरो आपकी और बढ़ गई, तो पॉइंट जो है वो एक के बाद है, तो पॉइंट लग गया आपका 1 जीरो के बाद, तो ये हो गया 15,610.0। तो ये जो है इसकी मल्टीप्लाई आ गई 100 से। अब 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि 2 जीरो बढ़ जाएंगी, 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि 1 जीरो बढ़ जाएगी। अब देखिए नंबर 6। नंबर 6 में दिया हुआ है आपके पास ये था नंबर 5, नंबर 6 था ये नंबर 7 आ गया। 7 में दिया हुआ है 3.62 और गुणा करनी है 100 से। 3.62 की जो है वो 100 से गुणा करनी है, तो 100 से गुणा करते हैं। जब को इसमें जो है 100 से गुणा करते हैं तो आपके पास 2 जीरो बढ़ जाएगी, 3620। अब पॉइंट जो है आपका देखिए 1 2 2 के बाद है, तो 2 के बाद पॉइंट आपका लग गया यहाँ से, तो यह संख्या होगी 362.0। तो ये हो गया आपका 7 पार्ट नंबर 8। नंबर 8 में दिया हुआ है आपके पास 43.07 इसकी गुणा करनी है 100 से। तो 43.07 की 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से गुणा करने का तरीका हमने बताया आपको एक ही है कि जीरो बढ़ा लो 2, चाहे आप ऊपर नीचे लिखकर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 43,072 जीरो इसमें और बढ़ गया आगे,
तो 1 2 के बाद आपके पास पॉइंट आ गई। देखो प्यारे गाइस, इस चीज़ को विशेष तौर से आपको याद रखना है कि अगर हम 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो उस नंबर के सामने आप उतनी ही जीरो बढ़ा दीजिए। आपको पूरी गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर पॉइंट को जो है गिनकर लगा दीजिए। जैसे ही आएगा 43.07, इसकी गुणा की हमने 100 से। जब 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो बढ़ गई, तो पॉइंट जो है 2 के बाद आ गया, तो ये हो गया 4307.00। ये था नंबर आपका 8। अब चलता है आपका नंबर 9। देखो नंबर 9 में दिया हुआ है 0.5 और गुणा करते हैं 10 से। जब 0.5 की 10 से गुणा करते हैं तो जीरो बढ़ गई, वही आपके पास। तो 1 के बाद पॉइंट है, तो ये हो गया आपके पास 5.0। तो ये आपका आंसर हो गया। ये था नंबर 9। ये है नंबर 10। नंबर 10 में दिया हुआ है 0.08 और मल्टीप्लाई करनी है हमें 10 से। देखो जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि इसमें जो है आपके पास 1 जीरो बढ़ गई, तो ये हो गया 0.80। 1 के बाद पॉइंट लग गया, तो आंसर हो गया आपका 8.0। तो ऐसे जो है इसकी गुणा करते हैं। अब दिया हुआ है आपके पास नंबर 11। नंबर 11 में दिया हुआ है 0.9 की हमें गुणा करनी है 100 से। देखो 100 से गुणा करने का मतलब है कि इस संख्या में हमें 2 जीरो बढ़ानी है। तो ये हो गया 9, 1 2 जीरो बढ़ गई है। तो पॉइंट जो है आपकी 1 के बाद है, तो 1 के बाद पॉइंट लगा ली, तो ये आ गया 90.0। ये था नंबर 11। अब देखिए लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, नंबर 12। नंबर 12 में दिया हुआ है 0.03। इसकी गुणा करनी है 1000 से। अब देखो इसमें 3 जीरो है, तो संख्या के सामने जो है 1 2 3 जीरो लगा लो। तो जब इसके सामने हम 3 जीरो लगाएंगे तो पॉइंट जो है 2 के बाद है, तो 1 2 के बाद पॉइंट लगाइए, तो ये बन गया आपके पास 30.00। तो इस तरीके से जो है जीरो वाली संख्या की मल्टीप्लाई करते हैं। जिन संख्याओं में जीरो से गुणा करते हो तो नहीं, उसके अंत में जीरो लगा लीजिए। पॉइंट को उसमें देख करके गिन करके लगाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है एक दो पहिया वाहन एक दोपहिया वाहन जो है 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। करता है, तो उसने कहा कि 1 लीटर में, तो वह 1 लीटर में जो है वो 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 10 लीटर में कितनी दूर जाएगा? कितनी दूर जाएगा? तो ये बताना है कि 10 लीटर पेट्रोल में वो
कितनी दूर जाएगा। अब देखिए प्रश्न दिया हुआ है कि एक दोपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 10 लीटर में कितनी दूर जाएगा। तो आपको जो है 10 से क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। 1 लीटर, चूँकि 1 लीटर में जाता है बराबर 55.3 किलोमीटर, इसलिए 10 लीटर में जाता है बराबर 55.3 की जो है आप 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 55.3 गुणा 10। अब देखो जब 10 से गुणा करेंगे तो इसमें जो है एक जीरो बढ़ जाएगी, एक के बाद पॉइंट लग गई, तो 553 किलोमीटर जो है वो 10 लीटर में जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए चलता है हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में जो है दिया हुआ हमारे पास, गुणा करो। हमें इन सभी की गुणा करनी है। अब देखो फर्स्ट खंड दिया हुआ है नंबर 1, 2.5 गुणा करनी है 0.3 से। अब देखो हमें जो है इन संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी है, गुणा करनी है। तो गुणा करते टाइम हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जब गुणा करते हैं तो सीधे ध्यान रखिए कि पॉइंट जो है गिन करके लगाते हैं, जो भी आंसर होगा। तो पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए या इसको बट्टे में लिख लीजिए। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये हो गया 25/10 गुणा 3/10। इनके पॉइंट जो है एक के बाद है तो 10 नीचे आ गया, यहाँ भी एक के बाद 10 नीचे आ गया, तो ऊपर की जो है मल्टीप्लाई करेंगे 25 दिया 75, और बटे 10 की 10 से गुणा करेंगे 100। अब आप देखिए ये हो गया 75/100। अब जब 100 से इसको भाग करेंगे तो पॉइंट जो है आपकी 2 अंकों के बाद लग जाएगी 0.75। तो ऐसे जो है इसको भाग कर लीजिए, या इसका एक दूसरा तरीका भी है आपके पास कि आप समझ लीजिए। देखो ये हो गया दूसरा तरीका, सेकंड भाग में समझा देते हैं हम आपको। जैसे सेकंड भाग दिया हुआ है 0.1, इसकी गुणा करनी है 51.7 है। और देखो सबसे पहले तो तरीका, दूसरा तरीका ये है कि आप इनकी गुणा कर लीजिए। इसको समझिए कि ये 517 है और ये 1 है, पॉइंट नहीं है, थोड़ी देर के लिए ये समझ लीजिए। जब 1 से गुणा करेंगे तो ये संख्या हमारी जो कि तो आ गई 517 है। अब देखो पॉइंट जो है गिन कर लगाइए, एक के बाद यहाँ है, एक के बाद यहाँ है, तो कुल मिलाकर 1 2 2 के बाद हो गया। तो चाहे आप इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे आपके लिए आसान होगा। सबसे पहले आप गुणा करिए। गुणा करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि पॉइंट नहीं है। जब पॉइंट नहीं है तभी हमें इसकी गुणा करनी है। तो ये आ गया आपके पास 5.17। अब देखिए नंबर 3। नंबर 3 दिया हुआ है 0.2 की हमें गुणा करनी है 316.8 से। अब देखो आसान तरीका तो यही है कि आप थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि इसमें कोई पॉइंट नहीं है। 2 से गुणा कर लीजिए, 2 का पारा पढ़ लीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्की 12 1 13, 2 एक अंदोर 1 3, 2 तिया 6। और देखो पॉइंट जो है एक तो ही हो गया और एक पॉइंट यहाँ हो गया, तो पॉइंट जो है 2 अंकों के बाद आ गया 1 2, तो ये आ गया 63.36। तो ऐसे कर लीजिए, ऐसे जो है करना आसान होगा। तो देखिए ये था नंबर 3 पार्ट। अब चलता है नंबर 4। नंबर 4 में दिया हुआ है 1.3
कि हमें गुणा करनी है 3.1 से। अब देखो ये डबल गुणा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि 13 का पहाड़ा तो सब पे आता ही होगा। थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए इसमें कोई पॉइंट नहीं है, तो ये 13 हो गया और ये 31 हो गया। 13 की 31 से गुणा करते हैं। 13 का पहाड़ा तो मिनिमम सभी बच्चों पे लगभग जानते ही हैं। 13 का पहाड़ा तो 13 से गुणा करेंगे। 13 एकन 13, एक हासिल हो गया। 13 तिया 39 और एक 40। देखो 13 एकन 13, 13 तिया 39 और एक 40। अब पॉइंट जो है अपनी एक और एक दो, तो दो के बाद आपकी पॉइंट लगी हो गया 4.03। तो ऐसे जो है पॉइंट वाली संख्याओं की हमें मल्टीप्लाई करनी है। अब चलता है नंबर 5। देखो नंबर 5 में दिया हुआ है 0.5 और गुणा करनी है 0.05 से। अब 0.5 की 0.05 से गुणा करेंगे तो गुणा करने का तरीका सीधा ही है कि समझ लीजिए कि पॉइंट ना तो यहाँ है और न यहाँ है। तो 5 की 5 से गुणा करेंगे, पंजे पंजे 25, 0। अब देखो पॉइंट जो है, पॉइंट गिनिए 1 2 तो यहाँ है, एक यहाँ है, तो पॉइंट जो हमारी 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट हमारी यहाँ पर लग गई, तो ये गया 0.028। तो ऐसे जो है इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। अब चलता है नंबर आपका 6। नंबर 6 में दिया हुआ है 11.2 की हमें गुणा करनी है 0.15 से। अब 11.2 की 0.15 से गुणा करनी है। देखो ये गुणा थोड़ी बड़ी है, टेबल अगर 15 का आता है ठीक है, नहीं आता है तो अपनी सीधी मल्टीप्लाई करिए। देखो ये हो गया 11.2, 0.15 से अपनी मल्टीप्लाई कर लीजिए सीधी। 5 दूनी 10, 5 कन 5 और एक 6, 5 कन 5, 1 दूनी 2, 1 एकन 1, 1 एकन 1। अपनी सीधी मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस करिए 0, 6 2 8, 5 और एक 6, 1 का 1। अब पॉइंट जो है देखो 1 2 3, पॉइंट जितने भी अंक है सबको गिनकर लगाइए 1 2 3, तो ये हो गया 1.680। तो ऐसे जो है इनकी मल्टीप्लाई करनी है। था नंबर आपका 5 पार्ट। नंबर 6 था ये। अब चलता है नंबर 7 पार्ट। देखो 7 में दिया हुआ है आपके पास 1.07 की मल्टीप्लाई करनी है 0.02 से। 1.07 की जो है 0.02 से हमें मल्टीप्लाई करनी है। अब मल्टीप्लाई में आपको पता ही है भाई, अगर छोटी संख्या हो तो आप मल्टीप्लाई जो है डायरेक्ट कर लीजिए। अब ये संख्या छोटी है क्योंकि 2 है इधर, 0.02 इधर 1.07 गुणा कर लीजिए। आप 1 मिनट के लिए सोच लीजिए, कोई पॉइंट नहीं है। जब कोई पॉइंट नहीं है तो गुणा करिए 2 की, 2 सत्ते 14, 1 2 0, 1 का 1, 2 एकन 2। तो ये हो गया आपके पास। अब लगाइए पॉइंट। देखो पॉइंट जो है 1 2 3 4, 4 के बाद है, तो इधर से गिनिए 1 2 3 4, बढ़ाने के लिए 0 लगा लो और पॉइंट 0। तो ये गया 0.0214। तो ऐसे जो है इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है, गुणा करनी है। अब चलता है आपका नंबर 8 पार्ट। नंबर 8 में दिया हुआ है 10.05 की हमें गुणा करनी है 1.05 से। तो गुणा करने के लिए आप इसका सीधा तरीका अपनाइए। देखो ये हो गया 10.05 की गुणा करनी है 1.05 से, अपने मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई में देखो पंजे पंजे, ये हो गया आपका 25,
क्योंकि एक जीरो के नाम का आ गया। 5 0 0 2 का 2, 5 0 0 5 कन 5। अब जीरो की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी संख्या हमारी हो जाएंगी जीरो। अब मल्टीप्लाई करेंगे एक से, जो का तो आ जाएगा 1 पंजे 5, 0 0 1 इकन 1। अब इन सबको जो है जोड़ लीजिए, तो टोटल आ गया इसका देखो 5 का 5, 2 का 2, 5 का 5, 5 का 5, 0 और 1। तो इसमें जो है अब पॉइंट की गिनती करिए, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, तो ये हो गया 10 पॉइंट 5 5 2 5। तो ऐसे जो है हमें इनकी मल्टीप्लाई करके इनको वेरीफाई करना है। अब देखिए नंबर 9 पार्ट। नंबर 9 में दिया हुआ है 101.01 और गुणा करनी है 0.01 से। और देखो इसमें भी गुणा सिंपल ही है, थोड़ी देर के लिए आप समझ लीजिए कि इसमें कोई पॉइंट नहीं है। तो 1 से मल्टीप्लाई करके झुका तो आ जाएगा 1 0 1 0 1। अब देखो अब लगानी है हमने पॉइंट। पॉइंट हमारी जो है 1 2, तो ये हो गया 3 4 हो गया, 4 के बाद पॉइंट है, तो ये हो गया 1 2 3 4। तो ये हो गया 1.0101। तो ये जो है हमारा आंसर हो गया। ये था हमारा नंबर 9। अब चलता है हमारा नंबर 10। देखो नंबर 10 में दिया हुआ हमारे पास 100.01 की हमें जो है गुणा करनी है 1.1 से। तो देखो 1.1 से गुणा करना है, यानी कि सीधा 11 से मान लो, पॉइंट समझ लो है नहीं, तो 11 से गुणा करेंगे। 11 इकन 11, जीरो के नाम का आ गया एक, फिर 0 0, 11 इकन 11। तो देखिए हो गया आपकी गुणा, क्योंकि 11 इकन 11, 11 0 0 हो गया, तो एक का एक आ गया, फिर 11 0 0, 11 इकन 11। अब पॉइंट देखिए, अब इसमें पॉइंट जो है आपके पास 1 2 3, 1 2 3 के बाद पॉइंट आपकी यहाँ लगी। तो इस तरीके से जो है ये खंड आपका पूरा होता है। तो प्यारे गाइज, आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये अभ्यास हमारी यहाँ पर पूरी होगी। अब हम जो है आपको इसी वीडियो में एक्सरसाइज 2.7 भी समझाते हैं। देखिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.7। इसी वीडियो में जो हम आपको दोनों के दोनों अभ्यास को अच्छे तरीके से समझाते हैं। आप जो है अच्छे से समझना, अपने वर्क को कंप्लीट करना। अब देखिए इसमें जो है उसमें हमने मल्टीप्लाई किया था, इसमें जो है पूरी अभ्यास में हमें भाग करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है भाग कीजिए इनके 0.4। 0.4 को हमें भाग करना है 2 से। और देखो 0.4 को 2 से हमें भाग करना है, तो भाग करते टाइम हमें ध्यान रखना है। अब देखो इसको भाग करने की विधियाँ तो बहुत हैं, पर सादी विधि अपनी वही है कि 0.4 को 2 से भाग करिए। अगर नीचे वाली संख्या में कोई पॉइंट नहीं है तो भाग करना आपके लिए आसान है। 0.2 का पाड़ा इसमें चलता है 2 बार, तो ये हो गया 0.02। तरीके बहुत हैं, पॉइंट जीरो बढ़ाकर भाग कर लीजिए, चाहे डायरेक्ट भाग कर लीजिए। अब चलता है इसका सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 0.35, इसे भाग करना है 5 से। अब बिल्कुल सिंपल है, चाहे आप डायरेक्ट करिए, चाहे पॉइंट हटा करके तब करिए, तरीका एक ही है। देखो 5 का पाड़ा जो है इसमें पढ़िए 0.5 का पाड़ा इसमें जो है कितनी बार चलता है। और देखो जब भाग करेंगे 5 का पाड़ा पहले तीनों पढ़ेंगे तो पॉइंट पाड़ा नहीं चलता, 0 5 7 35, तो क्या 0.07। चाहे तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, और चाहे आप इसका एक ऑप्शनल मेथड है आपके पास, वो मैं आपको यही बता देता हूँ। आपका चाहे इसको ऐसे कर लीजिए, या
आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये 0.35 है, 3 5 है, तो इसका पॉइंट हटाइए, हो गया 35/100, और ये भाग, ये हो गया 5/1। अब देखो ये हो गया 35/100, और गुना हो गया, भाग को गुना बदल दिए 1/5। 5 से 35 कट गया, 7 आ गया। अब 7 को जब 100 से भाग करेंगे तो 2 जीरो हैं, तो पॉइंट जो है आपकी 2 अंकों के बाद लगी, तो क्या 0.07। चाहे तो आप ऐसे कर लो और चाहे आप डायरेक्ट भाग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों तरीके से प्रश्न आपके अच्छे होते हैं, दोनों तरीके से प्रश्न आपके बिल्कुल ठीक होते हैं। अब चलता है आपका नंबर 3 पार्ट। देखो नंबर 3 में दिया हुआ है 2.48 को भाग करिए 4 से। अब इसको जो है हमें 4 से भाग करना है, तो 4 से भाग करना है, देखो डायरेक्ट पाड़ा पढ़ लीजिए, 2.48 और बटे 4, 2 में पढ़न चलता तो 0 लगाइए, पॉइंट लगाइए, 24 में 4 छिक्की 24, 4 दूनी 8, तो ये आ गया आपके पास 0.62। अब देखिए नंबर 4, नंबर 4 में दिया हुआ आपके पास 65.4, इसे भाग करना है 6 से। अब देखो 65.4 को 6 से भाग करना है, सीधा बटे में कर लीजिए। अगर मान लो नहीं बटे में करना चाहते तो आप 65.4 को 6 से भाग कर लीजिए, मर्जी आपकी है, जैसे भी आपके अच्छा लगे वैसा करना। 6 6 बच गया 5, देखो पालन चलता 0, पॉइंट उतारो, 4 उतार लो, 6 9 54, तो ये आ गया 10.9, ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे भी आप भाग कर सकते हैं। ये था आपका नंबर 4। अब चलता है नंबर 5 पार्ट। देखो नंबर 5 में दिया हुआ है 651.2 को भाग करना है 4 से। तो 651.2 को 4 से भाग करिए, चलो भाग करके ही बता देते हैं हम आपको। 2 को भाग करना है 4 से, तो ये क्या 4 1 4, 6 में से 4 गया 2, ऊपर से उतार लिया 5, 4 छिक्की 24, और देखो 5 में 4 जाकर बच गया आपका 1, ऊपर से उतार लिया आपका 2, लेकिन पॉइंट है, पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, 2 उतार लिया, 4 तिया 12, ये संख्या आपकी पूरी कट गई। तो यह गया 16.3, देखो मल्टीप्लाई करके देखो, 4 तिया 12, 4 छिक्की 24 और 1 25, गलती है भाई, दोबारा करिए। 4 1 4, 6 में से 4 गया 2, 5, 4 छिक्की 24, देखो ये 1, 5 में 4 गया 1, ये 1 रहेगा, 1 उतारो पहले, 1 उतार लो, तो ये पाड़ा चल गया, 4 दूनी 8। देखो ध्यान रखना भाग करते टाइम, 4 दूनी 8, 11 में से 8 गया 3, अब ये पॉइंट देकर 2 यहाँ उतार लो, 4 अट्ठे, ये हो गया आपका 32। और देखो उत्तर की सही जांच करने के लिए आपके पास ये कि 4 की इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 छिक्की 24 1 25, 4 1 4 2 6, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे जो है हमें संख्याओं को भाग देना है। तो ये हो गया आपका नंबर 5 पार्ट। अब चलता है आपका नंबर 6 पार्ट। देखो नंबर 6 पार्ट में जो है आपके पास संख्या दी हुई है 14.49, संख्या है 14.49 को हमें भाग देना है 7 से।
तो भाग देने का अपना सीधा ही तरीका है। तो 14.49 को भाग करिए 7 से। देखो 7 दूनी 14। अब ये पॉइंट आ गया तो पॉइंट को यहाँ लगा दीजिए। ऊपर से उतार लिया 4, तो 4 में जो है टेबल नहीं चलती, तो टेबल नहीं चलती, लेकिन दूसरा नंबर उतारने से पहले हमको लगानी पड़ेगी 0। 9 उतार लीजिए, 7 सत्ती 49। तो ये आ गया आपके पास 2.07। ये आपका आंसर हो गया। तो संख्याओं को जो है हमें इस प्रकार से भाग करना है। अब देखिए था आपका नंबर 6 पार्ट। अब चलता है आपका नंबर 7 पार्ट। नंबर 7 में आपके पास दिया हुआ है 3.96। इसको भाग करना है 4 से। 3.96 को 4 से भाग करना है। देखो 3.96 को 4 से भाग करिए, पालन चलता 0.4 नम 36। 9 में 6 गया 3, उतार लीजिए 6, 4 नम 36। तो इसका मतलब है 0.99 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया 0.99। ये था आपका नंबर 7 पार्ट। अब देखिए नंबर 8। नंबर 8 हमारे पास दिया हुआ है 0.80। इसे भाग करना है 5 से। तो 0.80 को 5 से भाग करिए। चलो भाग करके दिखा देते हैं। 0.80 को भाग करना है 5 से। अब देखो 0 लगा दी, 0.8 और पता चल गया एक बार 3 0, 5 6 30। तो ये बच गया आपके पास 0.16। आपका आंसर हो गया 0.16। तो ऐसे जो है आप भाग देकर देख लीजिए। अब चलता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप हल कीजिए, यानी कि ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, भाग करना है। ज्ञात कीजिए, इसको भी हमें इसी प्रकार से भाग करना है। अब इसमें दिया हुआ है हमारे पास 4, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 4.8 को भाग करना है 10 से। अब देखो 10 से भाग करना आपके लिए आसान है। 0 वाली संख्या से भाग करने के लिए आपको ध्यान रखना है। इसके भी भाग करने के तरीके बहुत हैं, लेकिन आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ मैं आपको। देखो यह है 4.8, भाग करना है हमें 10 से। अब 1 0 है, तो ध्यान रखना कि पॉइंट को जो है एक अंक इधर लेकर आ जाइए। 2 0 है, 2 अंक ले आइए। तो पॉइंट जो है आपकी आ गई 4 से पहले। तो ये क्या 0.48। ये आपका आंसर हो गया। दैट इज राइट। तो इसलिए आपको ऐसे भाग करना है। जैसे सेकंड दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है 52.5 और भाग करनी है 10 से। अब देखो भाग करने का वही तरीका, 1 0 है तो पॉइंट जो है एक अंक और बढ़ा लीजिए इधर को, 5.25। बस ये आपका आंसर हो गया। अब चलता है नंबर 3 पार्ट। नंबर 3 में दिया हुआ है आपके पास 0.7 को भाग करिए 10 से। देखो 10 से भाग करने का तरीका ये बताया हमने आपको। तो पॉइंट जो है एक अंक को इधर कर लीजिए, ठीक है 0.07, यानी कि पॉइंट जो है
पहले 1 के बाद थी, 10 से भाग करेंगे तो पॉइंट हमारी यहाँ आ गई, तो 0.07 हो गया। अब चलता है नंबर 4 पार्ट। नंबर 4 में दिया हुआ है 33.1 और संख्या को भाग करना है 10 से। तो जब 10 से भाग करेंगे तो पॉइंट जो है आपकी एक अंक और पहले आ गई, तो ये हो गया 3.31। तो ये आपका आंसर हो गया। अब चलता है नंबर 5। नंबर 5 पार्ट दिया हुआ है 272.23। इसको भाग देना है 10 से। तो देखो वही है कि 10 से भाग करने में पॉइंट जो है आपकी यहाँ से चलकर एक अंक और पहला आ जाएगी, तो ये हो गया 27.223। तो भाग देने के बाद में आपका ये आंसर हो गया। तो ऐसे जो है हम 10 की संख्याओं से भाग करते हैं। अब दिया हुआ है नंबर 6 पार्ट 0.56 को भाग देना है 10 से। अब देखो जब 10 से भाग करेंगे तो पॉइंट जो है हमारी एक अंक और इधर आ जाएगी, तो ये क्या 0.056। 10 से भाग देने का मतलब पॉइंट आपकी एक अंक और इधर सरक गई, तो ये आपकी 10 से भाग होगी। अब चलता है नंबर 7 पार्ट। नंबर 7 में दिया हुआ है 3.97। 3.97 को हमें भाग देना है 10 से। तो जब 10 से भाग करेंगे तो पॉइंट जो है आपकी एक अंक इधर आ जाएगी, यानी कि 0 पॉइंट जो है 3 से पहला आ गई, बाकी अंक आपके जो कि तो हैं। तो आंसर हो गया 0.397। तो ऐसे जो है हम इसको हल करते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलता है आपका प्रश्न नंबर 3। देखो प्रश्न नंबर 3 में भी मान ज्ञात कीजिए लिखा हुआ है। मान ज्ञात करो। हमें इसमें भी मान ज्ञात करने हैं। 3 का फर्स्ट दिया हुआ है हमारे पास 2.7 को हमें भाग देना है 100 से। अब देखो इन सभी संख्याओं को हमें 100 से भाग करना है, तो 100 से भाग करने का तरीका, पॉइंट जो है अपने 2 अंक की तरफ और चला दीजिए। देखो ये हो गया आपके पास, जैसे ये हो गया 2.7, तो पॉइंट आपकी 2 के बाद है, जब 100 से भाग करेंगे तो 1 2, एक अंक तो आपका ये हो गया, एक अंक ये हो गया, तो 2 अंक आप इधर कर दीजिए, तो क्या 0.027। चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 2.7 है, इसकी पॉइंट हटा लो, नीचे आपका हो गया 10, भाग है इसको गुणा बदल लीजिए, ये हो गया आपका 1/100, गुणा करेंगे ये हो गया 27 और बटे ये हो गया 1000। अब देखो नीचे 3 जीरो हैं, तो 1 2 3 के बाद आपका पॉइंट आ गया 0.027। चाहे ऐसे कर लीजिए और चाहे डायरेक्ट समझ लीजिए कि अगर 2 जीरो है तो पॉइंट आपका 2 अंक और इधर होना चाहिए, तो पॉइंट जो है यहाँ से चलकर 2 अंक आपका इधर आ गया, तो 0.027 हो गया ये। अब देखिए नेक्स्ट नंबर 2 दिया हुआ है आपके पास, हमें भाग करना है 0.3 को 100 से भाग करना है। जब 0.3 को 100 से भाग करेंगे तो वही है कि पॉइंट जो है हमारी 2 अंक और इधर होनी है, तो ये हो गया आपके पास 3। अब पॉइंट जो है देखो एक 2 अंक और सरका दो 0 0, तो पॉइंट आपकी यहाँ पे आ गई 0.003।
अब देखिए नंबर 3, बस आप जो है डायरेक्ट भाग करना सीख लीजिए। जितनी जीरो वाली संख्या से भाग करते हैं उतनी जीरो जो है आंसर में इधर की साइड में बढ़ा देते हैं। अब देखो नंबर 3 में दिया हुआ है 0.78, इसको हमें भाग देना है 100 से। तो 100 से भाग देने का मतलब है कि पॉइंट आपकी 2 अंक और इधर होनी है। देखो ये हो गया आपका 78। अब पॉइंट यहाँ है तो 1-2 अंक जो है पॉइंट आपकी यहाँ से चल कर यहाँ पर आ गए, तो ये 0.0078 हो गया। ये था नंबर 3। अब चलता है नंबर 4। नंबर 4 में दिया हुआ है 432.6, और भाग देनी है 100 से। देखो 432.6, अब 2 जीरो है तो पॉइंट जो है आपकी 2 अंक यहाँ जगह, तो ये गया 4.326। तो ये देखो 100 से भाग होगी। तो जीरो वाली संख्या से भाग करना आपके लिए बिल्कुल सिंपल है कि पॉइंट को जो है आप अगर लगी हुई है तो 2 अंक इधर बढ़ा लीजिए, अगर नहीं लगी हुई है तो इकाई की तरफ से 2 अंक गिन करके लगा दीजिए। जीरो वाली संख्या से 100 वाली संख्या हो, 10 वाली हो, 1000 वाली हो, उससे भाग करना बड़ा ही आसान होता है। अब चलता है नंबर आपका 6 पार्ट। नंबर 4 था, नंबर 5 पार्ट। 5 पार्ट में दिया हुआ है 23.6, इसको भाग करना है 100 से। अब देखो जब इसको 100 से भाग करेंगे तो पॉइंट जो है हमारी यहाँ पर लगी है, तो 2 अंक हमारी पॉइंट इधर आ जाएगी, बराबर ही हो गया 0.236। पॉइंट जो है हमारी 2 अंक और इधर आ गई, तो ये हो गया 0.236। अब चलता है नंबर आपका 6। नंबर 6 में जो है भाग करना है 98.53, 98.53 को भाग देना है 100 से। अब 100 से भाग देने का मतलब है कि पॉइंट जो है आपके 2 अंक और इधर आ गई, तो ये हो गया आपके पास 0.985 और 3, तो 0.9853 यह जो है हमारी 100 से भाग होगी। अब चलता है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में भी मान ज्ञात कीजिए। इसी तरीके से संख्याओं को हमें भाग करना है। भाग जो है जीरो वाली संख्या से ही है 7.9, और भाग करना है 1000 से। अब देखिए जीरो वाली संख्या से भाग करने के लिए हमने आपको बताया था कि पॉइंट जो है जितने भी अंक हैं उतने ही अंक खिसका दीजिए। 7.9 और बटे हो गया आपका 1000। तो देखो पॉइंट जो है गिन लिए, ये 7-9 है। अब पॉइंट जो लगी हुई है आपके पास 7 के बाद लगी हुई है, तो गिनती करिए 3, 1 2 3 अंक हो गए, तो पॉइंट आपका यहाँ आ गया। 3 अंक आपका पॉइंट पहला आ गया और इधर खिसक गया क्योंकि 3 जीरो लगी हुई है। तो ऐसे जो है 1000 वाली संख्या से डायरेक्ट भाग करते हैं, डायरेक्ट भाग एकदम। अब दिया हुआ है जैसे नंबर 2, ये था फर्स्ट। सेकंड में दिया हुआ है 26.3, इसको भाग करिए 1000 से। 26.3 को 1000 से भाग करना है, तो भाग करने के लिए हमारा सीधा तरीका है कि पॉइंट जो है हमारी 3 के बाद लगनी है। देखो पहला संख्या लिख लीजिए 263। अब पॉइंट जो है 26 के बाद है, यहाँ से 3 अंक गिनिए, 1 2 और 1 0, ये 3 अंक हो गए, तो ये हो गया पॉइंट 0.0263। तो ऐसे जो है हमें संख्या को भाग करना है।
नंबर 3 पार्ट दिया हुआ है। नंबर 3 दिया हुआ है 38.53। इसको हमें भाग देना है 1000 से। जब 1000 से भाग करेंगे तो पॉइंट जो है अपनी 3 अंक और खिसक जाएगी, यानी कि हो गया 3863। अब पॉइंट हमारी है 38 के बाद, तो 3 अंक गिन लीजिए, 1 2 3। तो ये हो गया आपके पास 0.03863। तो ऐसे जो है आपको संख्या को भाग देना है। अब देखिए, ये था नंबर 3। नंबर 4, नंबर 4 दिया हुआ है आपके पास 128.9 को भाग करिए 1000 से। तो ये हो गया आपके पास 128.9, 1289 है। और देखो पॉइंट यहाँ है और 3 जीरो है, तो 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पॉइंट आ गया आपकी। तो संख्या बन गई 0.1289। ये आपका भाग कर का आंसर आ गया। अब चलता है नंबर 5। देखो नंबर 5 में दिया हुआ है 0.5 को भाग करिए 1000 से। जब इसको 1000 से भाग करेंगे तो 3 अंक इधर चल जाएगी, पॉइंट आपकी 5 है। देखो पॉइंट यहाँ है, तो 1 2 3, ये पॉइंट हो गया आपकी। तो संख्या बन गई 0.0005। तो ऐसे जो है हमें इन सबको डिवाइड करना है। अब चलता है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में आपके दिया हुआ है मान ज्ञात करो। इसमें लिखा हुआ है कि मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करो। देखो मान ज्ञात करना है। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है आपके पास 7 को जो है भाग देना है 3.5 से। अब देखो इसको समझना बड़े ध्यान से, क्योंकि इसमें जो जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं वो संख्या में पॉइंट लगा हुआ है। तो पहले हमें ये पॉइंट यहाँ से हटाना है। ये हो गया 7/3.6। सबसे पहले हमें ये पॉइंट यहाँ से हटाना है। देखो पॉइंट से आगे हमारा एक अक्षर है, तो ऊपर जो है ये पॉइंट हटा लीजिए, तो 1 जीरो बढ़ गई आपकी। जब 1 जीरो बढ़ जाएगी, नीचे का पॉइंट ख़त्म हो गया, तो ये संख्या बन गई 70/35। अब 70/35 को जो है जब भाग करेंगे तो ये हो गया 35 दूनी 70। तो 2 जो है आपका आंसर आ गया। अब देखिए सेकंड पार्ट दिया हुआ है आपके पास 36 भाग देना है 0.2 से। अब देखो नीचे जिस संख्या से भाग दे रहे हो उस संख्या में पॉइंट है, और जिसको भाग कर रहे हो उस संख्या में कोई पॉइंट नहीं है। तो पहले हम जो है पॉइंट को हटाते हैं, क्योंकि जब तक पॉइंट लगा हुआ है तब तक हम भाग नहीं कर सकते। पॉइंट को पहले हटाइए। जब पॉइंट को हटाएंगे तो ये हो गया आपके पास 1 जीरो बढ़ जाएगी 360 और बटे 2। 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0। तो 180 जो है वो आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसका नंबर 3 पार्ट ये दिया हुआ है। नंबर 3, 3.25, हमें इसको भाग देना है 0.05 से। तो 0.05 से इसको भाग करना है, तो सबसे पहले तो इनकी पॉइंटों को हटाइए। 3.25 भाग करना है 0.05 से। और देखो चेक करो कितनी अच्छी बात है, पहचान करिए
कि ऊपर की संख्या में और नीचे की संख्या में पॉइंट जो है सेम है, पॉइंट के बाद के जो अंक हैं वो सेम है। जब पॉइंट के बाद के अंक सेम होते हैं कि दोनों संख्याओं में पॉइंट जो है सेम पोजीशन में होता है, तो फिर आप पॉइंट से पॉइंट को ख़त्म कर दीजिए। ये हो गया 325 और बटे ये हो गया 5। जब ये पॉइंट ख़त्म हो गया तो 5 से इधर की जीरो की कोई वैल्यू नहीं रही। अब 5 से इसको डायरेक्ट भाग कर लीजिए, तो भाग करने के बाद ये नंबर आ गया आपका 5 छंग 30 और पंजे पंजे 25, यानी कि 65 जो है आपका आंसर हो गया। अब चलता है नंबर 4 पार्ट। नंबर 4 में दिया हुआ है 30.94, इस संख्या को भाग करना है 0.7 से। तो 0.7 से जो है हमें इस संख्या को भाग करना है, तो करिए भाग। देखो सबसे पहले जैसे ऊपर किया था हमने उसी तरीके से अपना लीजिए। 30.94 और बटे 0.7। अब देखो ध्यान दो कि ऊपर तो पॉइंट हमारा 1 के बाद है और नीचे पॉइंट नहीं, ऊपर तो 2 के बाद है और नीचे हमारा 1 के बाद है। पॉइंट से बाद ऊपर 2 अंक नीचे 1 अंक, तो नीचे भी 0 बढ़ा लीजिए, तो दोनों जगह बराबर हो गए। अब ये हो गया आपके पास 30.94 और बटे आप इसको भाग करिए 70 से। अब देखो 70 से इसको भाग करना है, 70 से भाग करिए 30.94 और भाग करना है 70 से। 7 चौक 28, 280, 9, 10 मत 8 गया 2, 4, 7 चौक 28, 280, बच गया 4, 9 मत 8 गया 1। देखो ये बच गया। अगर इसको हम दोबारा पॉइंट में भाग करते हैं तो पॉइंट देकर अपने एक 0 बढ़ा लीजिए। 7 दूनी 14, यानी कि 70 दूनी 140, तो ये आ गया हमारे पास 44.2। तो ऐसे जो है हम इन संख्याओं को भाग करते हैं। अब देखिए नंबर 5 पार्ट। नंबर 5 में दिया हुआ है हमारे पास 0.5, इस संख्या को हमें भाग करना है 0.25 से। तो 0.5 को 0.25 से हमें भाग करना है, तो चाहे तो वह जैसे ऊपर दिया हुआ है ऐसे भाग कर लीजिए 0.5 और बटे 0.25। अब देखो इसमें चेक करो कि यहाँ पॉइंट 1 के बाद है, यहाँ 2 के बाद है, तो पॉइंट बराबर कर लीजिए, 0 बढ़ा ली ऊपर। अब पॉइंट सेम हो गया, यानी कि ऊपर नीचे की संख्याओं में जो पॉइंट जो दिया हुआ है वो सेम पोजीशन पे है। पॉइंट के बाद में जो है ऊपर भी 2 अंक हैं और पॉइंट के बाद में जो है नीचे भी 2 अंक हैं। तो पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो गया, ये ऊपर आ गया 50 और बटे नीचे आ गया 25। तो 50 बटे 25 का मतलब है दोनों संख्या कट जाएंगी, तो 25 से कट गया 25 गन 25, 25 दूनी 50, तो ये आ गया आपका 2 आंसर हो गया। तो ऐसे हमें इनको भाग देना है। अब देखिए नंबर 6 पार्ट। नंबर 6 में दिया हुआ है आपके पास 7.75 को भाग करना है 0.25 से। अब देखो भाग करने के लिए पॉइंट आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 2 के बाद है, यहाँ भी 2 के बाद है, तो पॉइंट तो हमारी खत्म हो सकती है। 7.75 को 0.25 से भाग करिए, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म होगी, हो गया 775 और भाग करना है 25 से।
देखो 25 से भाग करना आपके लिए आसान हो गया। ये हो गया 25 या 75, बच गया 2, 25 गन 25, तो 31 आपका आंसर हो गया। अब देखो इसको हल करने का, सभी प्रश्नों को हल करने का एक तरीका और भी है, या आपको जो अच्छा लगे उसे आप समझिए, क्योंकि हमारी अधिक से अधिक कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाया जाए। जो भी आपको अच्छा लगे उसी से आप प्रश्न को तैयार करिए। दूसरा तरीका इसका ये भी है, देखो ये 7.75 है, इसकी पॉइंट यहाँ से हटा दीजिए। जब पॉइंट हटाओगे तो नीचे आपको हो गया 100 भाग, ये 0.25 है, इसकी पॉइंट हटा दीजिए, भाग नीचे हो गया आपका 100। अब इसको लिख सकते हैं 775 और बटे 100 और गुणा। देखो इस भाग को गुणा में बदलिए, जब भाग को गुणा में बदलेंगे तो अगली संख्या हमारी चेंज हो गई होगी 100/25। 100 से आपका 100 कैंसिल हो गया, ये आ गया 775 और बटे 25। जब इसे आप भाग करेंगे तो ये आ गया आपके पास 31। तो ऐसे जो है आप चाहे तो ऊपर वाली विधि से कर लीजिए, वो आसान है, चाहे आप नीचे वाली विधि से कर लीजिए, लंबी है। दोनों विधि बिल्कुल ठीक है। उसके बाद चलता है नंबर 7। नंबर 7 में आपके पास दिया हुआ है 76.5, इसे भाग करना है 0.15 से। अब देखो भाग करने के लिए आप पहले संख्या को बटे में लिखिए, 76.5 और बटे 0.15। अब देखो इसमें जो है नीचे वाली संख्या में पॉइंट 2 के बाद है, ऊपर 1 के बाद है, तो एक जीरो बढ़ा लीजिए। जब जीरो बढ़ाओगे पॉइंट से पॉइंट आपका ख़त्म। ऊपर हो गया 7650 और नीचे हो गया 15। आप 15 से काट सकते हैं, काट लीजिए, नहीं काट सकते तो आप भाग कर लीजिए। 7650 को 15 से भाग कर लीजिए। 15 पंजे 75, ये बच गया 1, 5, 15 इकन 15, ऊपर से ताड़ ली 0, तो आपके आगे 0। तो जब भाग करेंगे तो संख्या आपकी आ गई 510। तो ऐसे जो है आपको इसे हल करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलता है इसमें आपका 8वां पार्ट। देखो 8 नंबर पर दिया हुआ है 37.8 को भाग करिए 1.4 से। तो आप इसमें देख रहे हैं कि पॉइंट जो है सेम पोजीशन पे है। 37.8 भाग करना है 1.4 से, तो पॉइंट जो है सेम पोजीशन पे है, तो पॉइंट यहाँ से ख़त्म कर दीजिए, हो गया 378 और बटे 14। 14 से डायरेक्ट काट सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। देखो 378 को भाग कर लीजिए 14 से। जब भाग करेंगे तो ये आ गया आपके पास 14 इकन नहीं 14 दूनी 28, 28, ये बच गया 8, 17 में से 8 गया 9, 14 सत्ते 98। तो भाग करके जो है आपका आंसर आ गया 27 के 27 आ गया। ऐसे जो है आप इनको भाग कर लीजिए। देखो भाग तो सिंपल है, लेकिन बस ध्यान रखना पॉइंट का। जिस संख्या से भाग कर रहे हैं उस संख्या में जब तक पॉइंट है तब तक आप उसको भाग नहीं कर सकते। अब चलता है इसका नंबर 9 पार्ट। नंबर 9 में दिया हुआ है 2.73, इसको भाग करना है 1.3 से। अब देखो ऐसा हमने ऊपर भी करा था अभी हल, जिसमें पॉइंट 3 लगी हुई, नीचे वाली में 1 के बाद है, ऊपर वाली में 2 के बाद है, तो ये गया 2.73 और बटा 1.3।
ये पॉइंट रहते हैं तो यहाँ जीरो बढ़ा ली, पॉइंट से आपका पॉइंट कैंसिल हो गया, ये हो गया 273 और बटे 130। आप इसे भाग कर सकते हैं, देखो काट लो 13 से, 13 दूनी 26, 13 एकन 13, 13 एकन 13 10, तो ये आ गया 21 बटे 10। 10 से तो भाग करना सिंपल हो गया, तो ये हो गया आपके पास 2.1। तो ऐसे जो है हम प्रश्नों को हल करते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, ये इस अभ्यास का लास्ट सवाल है। एक गाड़ी 2.6 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर जाती है। एक गाड़ी 2.6 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर जाती है, तो वह 1 लीटर में कितनी दूर जाएगी? तो ये प्रश्न आपके पास दिया हुआ है। देखो कितना सिंपल, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास। एक गाड़ी 2.6 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर जाती है, तो 1 लीटर में पूछा, तो जब 1 लीटर का पूछता है तो आप भाग कर लीजिए, यानी कि चूँकि 2.6 लीटर में जाती है बराबर 43.2 किलोमीटर, इसलिए 1 लीटर का हमें निकालना है। 1 लीटर में जाती है बराबर 43.2 को भाग करना है 2.6 से। अब देखिए आप इसमें चेक करिए कि पॉइंट जो है सेम पोजीशन पे है, तो पॉइंट अपने आप ख़त्म होएगी। तो 432 को भाग कर लीजिए 26 से, 26 एकन 26, 13 में 6 गया, बच गया आपके पास 7 1 2। अब इसमें जो है आपका पारा चल गया 7 बार, 7 छंग 42 का 2 का 4, 7 दूनी 14 और 4 तो 18 होता है। तो दोबारा देखिए भाग करने के बाद में 7 बार तो टेबल नहीं चलती, 6 बार चला लीजिए। 6 छंग 36, 3 6 दूनी 12 3 15, देखो 12 में तो 6 गया, ये बच गया 6, 7 में 5 गया 1, पॉइंट देकर जीरो बढ़ा सकते हैं, तो 2 5 10, 2 6 12, 6 बार चलता है। 6 छंग 36, 6 दूनी 12 3 15, 10 में 6 का बच गया आपका 4, तो ये बहुत कम बच गया, तो 16.6 किलोमीटर आ गया आपका। अब देखो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, अलग अलग बुकों में जो है प्रश्न अलग अलग हो सकता है। जो बुक हमारे पास है इसमें 43.2 है, लेकिन एक राइटर की और बुक भी हमारे पास है, उसमें जो है ये 44.2 भी है, और 2.6 लीटर यानी कि उसमें दिया हुआ है 44.2। तो उसके अनुसार हमारा प्रश्न ये है कि 2.6 लीटर में वो गाड़ी गई 44.2 किलोमीटर।
तो 1 लीटर में जाती है 44.2 को भाग करिए 2.6 से, तो पॉइंट कट गया, आ गया 442 पॉइंट आपका आ गया 26। देखो दोनों बुक का समझाता हूँ, जो भी आपकी बुक में होगा वही आपके लिए सही होगा। मेरे पास तो 2 बुक है, एक में ये यही प्रश्न दिया हुआ है 2 बार, एक बुक में दिया हुआ है 43.2, एक बुक में दिया हुआ है 44.2। तो 442 को जो है 26 से भाग करो, 26 इकान 26, 14 में 6 का बच गया 8, 1 2, तो ये चल गया 2 7 14, 7 बार, 7 छंग 42, 4 7 2 14, 4 18। अब देखो इसमें जो है पूरा कट गया, तो इसका आंसर आ गया 17 किलोमीटर। तो एक 17 किलोमीटर आया, और एक दूसरी बुक है उसमें आया था आपका 16.6 किलोमीटर, शेष बचा हुआ था। तो जो भी आपकी बुक में है उसी के अकॉर्डिंग आप करना। तो क्वेश्चन जो है दोनों इस तरीके से निकलते हैं। 1 लीटर का निकालने के लिए हम भाग करते हैं। तो प्यारे गाय, इस तरीके से जो है ये अभ्यास आपकी यहाँ पर समाप्त होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको अगली अभ्यास समझाते हैं। आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ध्यान से शुरू से और आखिर तक वीडियो को अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।